दोस्तों, हम आज यहाँ पर लिख रहे हैं शेखावाटी की स्वर्ण नगरी नवलगढ़ का इतिहास और नवलगढ़ के पर्यटक स्थल के बारे में। दोस्तों, अगर आपने पहले नवलगढ़ देखा है तो नवलगढ़ का नाम आते ही आपके जहन में आता है नवलगढ़ की हवेली और नवलगढ़ के मंदिर और नवलगढ़ की चाट और मिठाई की दुकानें और नवलगढ़ का गोटे की कारीगरी। दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि हम शेयर करने वाले नवलगढ़ की बहुत ही रोचक जानकारी। नवलगढ़ पुराना नाम रोहिणी गांव, नवलगढ़ उपनाम शेखावाटी की स्वर्ण नगरी और हवेलियों का नगर। नवलगढ़ की स्थापना 1737। नवलगढ़ की स्थापना किसने की? नवल सिंह शेखावत ने। तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू से। सीकर से नवलगढ़ की दूरी लगभग 30 किलोमीटर। झुंझुनू से नवलगढ़ की दूरी लगभग 34 किलोमीटर है। नवलगढ़ का इतिहास। नवलगढ़ का पुराना नाम रोहिणी गांव था, बाद में राजा नवल सिंह के नाम से नवलगढ़ पड़ा। दोस्तों, शेखावाटी झुंझुनू, सीकर, चूरू और नागौर का कुछ भाग के तत्कालीन राजा राव शार्दुल के 5 बेटे हुए थे। शेखावत राजपूत राजा शार्दुल जी ने अपनी उम्र को देखते हुए अपने राज्य क्षेत्र अपने बेटों में बांटने का निर्णय लिए, जिनमें सबसे बड़ी जागीरदारी ठाकुर नवल सिंह जी बहादुर को मुकंदगढ़, नवलगढ़ और झाझड़, चिराना और डोंगलोग जैसे गांव मिले। ठाकुर नवल सिंह शेखावत से ही नवलगढ़ का नाम पड़ा, क्योंकि राजा नवल सिंह ने 1737 में नवलगढ़ की स्थापना थी। मारवाड़ी समुदाय के कई महान व्यापारी परिवार जैसे भगत परिवार, परशुरामपुरिया परिवार, छावछड़िया परिवार, सेकसरिया परिवार, पोतदार परिवार, जयपुरिया, मुरारका, दालमिया, मोर परिवार, पाटोइया परिवार, चोखानी परिवार, गोयनका परिवार और बिरला परिवार। बिरला ग्रुप के मालिक का जन्म नवलगढ़ में ही हुआ था, लेकिन वो पिलानी गोद चले गए थे। उन पर बावलिया बाबा का आशीर्वाद माना जाता है। नवलगढ़ मूल के है। नवलगढ़ व्यवसाय परिवार और वर्चस्व। नवलगढ़ के व्यापारी देश दुनिया में आजादी से पहले बहुत नाम कमा चुके थे। वर्तमान में शेखावाटी के व्यापारी वेस्ट बंगाल, आसाम, मुंबई और बेंगलोर के 70 व्यापार पर अपना अस्तित्व रखते हैं। नेपाल में लगभग 80% से ज्यादा व्यापार पर शेखावाटी के ही व्यापारियों का वर्चस्व है। नवलगढ़ के बारे में रोचक जानकारी। नवलगढ़ उच्च दीवारों पर कोटा और अलग अलग दिशाओं में 4 परास्नातक फाटकों, अगुना दरवाजा, बावली दरवाजा, उत्तर में मंडी दरवाजा और नानसा दरवाजा से मिलकर सुसज्जित घेरे में सुरक्षित किया गया था। कहा जाता है शाम होते ही नवलगढ़ के चारों दरवाजे बंद हो जाते थे। नवल सिंह जी ने नवलगढ़ में गोपीनाथ जी का मंदिर का निर्माण नवलगढ़ की नींव रखते ही रख दी थी। वर्तमान में नवलगढ़ का किला लगभग जर्जर हो चुका है। अब यहाँ SBI बैंक का कार्यालय है। नवलगढ़ किले के रूम में 2 रूम है, जिनमें पुरानी फोटो देखने को मिलेगी। रूप निवास प्लेस नवलगढ़। कालांतर में राजा नवल सिंह के वंशजों ने रूप निवास प्लेस, जो नवलगढ़ किले से लगभग 4 किलोमीटर दूर एक महल बनवाया और नवलगढ़ का संचालन वहां से होने लगा। अब रूप निवास प्लेस रूप निवास कोठी एक हेरिटेज होटल का रूप ले लिया है। रूप निवास कोठी में देश और विदेश से पर्यटकों की बहुत भीड़ होती है। नवलगढ़ में फिल्म की शूटिंग के लिए बॉलीवुड और टॉलीवुड और हॉलीवुड के फिल्मी सितारे पुरानी हवेली में शूटिंग के लिए आते रहे हैं। नवलगढ़ पुरानी हवेलियों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। नवलगढ़ की हवेलियां। दोस्तों, नवलगढ़ के व्यापारियों द्वारा 1830 से 1930 के दौरान सुंदर और आकर्षक चित्रों के साथ नवलगढ़ में लगभग 250 हवेलियों का निर्माण करवाया था, जो आज भी 100 हवेलियों की खूबसूरत स्थिति में मौजूद है। हवेलियों में प्रमुख है भगत की हवेली, छोटी हवेली, परशुरामपुरिया हवेली, छोछारिया हवेली, सेसरिया, मुरारका की हवेली और पोतदार हवेली, चोखानी हवेली, आठू हवेली आदि है। हवेलियों के रंग गौरव के प्रतीक बन गए हैं। समय बीतता गया, यह एक परंपरा बन गई और अब इसने विरासत का रूप ले लिया है। कलाकारों की कल्पना उड़ान भर सकती थी। इन सभी को आज इन हवेलियों की दीवारों पर देखा जाता है। इसके कारण शेखावाटी अंचल को राजस्थान की खुली कला का दीर्घा कहा जाता है। मारवाड़ी बिजनेसमैन नेम और ग्रुप शेखावाटी बिजनेसमैन। दोस्तों, शेखावाटी के प्रमुख व्यापारी जो पूर्वी दुनिया में छाए हैं वो है स्टील किंग, लक्ष्मी निवास मित्तल, बिरला ग्रुप, बजाज ग्रुप, खेतान ग्रुप, उषा ग्रुप, जयपुरिया ग्रुप, मोदी ग्रुप, पोदार ग्रुप, सेकसरिया ग्रुप, मोर ग्रुप, दालमिया ग्रुप, सिंघानिया ग्रुप, केडिया ग्रुप, टपरिया ग्रुप, डाबर, पीरामल ग्रुप। हाल ही में मुकेश अंबानी की बेटी से शादी हुई। जिंदल ग्रुप, गोयनका ग्रुप, बयानी ग्रुप है। गोपीनाथ जी मंदिर नवलगढ़। दोस्तों, गोपीनाथ जी का मंदिर नवलगढ़ शहर के बीच में स्थित है। यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर नवलगढ़ किला है। गोपनाथ जी मंदिर का निर्माण राजा नवल सिंह जी ने नवलगढ़ बसाया था, तब 1737 में करवाया था।
जो माना जाता है कि 1754 से 1756 में बनकर तैयार हो गया था। रामदेव जी मंदिर नवलगढ़। नवलगढ़ के रामदेव जी के मंदिर का निर्माण राजा नवल सिंह जी की पत्नी के कहने पर राजा ने बनवाया था। लोकोक्तियों के अनुसार एक बार राजा नवल सिंह जी मुगल दरबार दिल्ली में अपने राज्य की लगान देने जा रहे थे, तो रास्ते में चरखी दादरी हरियाणा में किसी बहन के भात भरने वाला कोई नहीं आया। तब राजा नवल सिंह जी उधर से जा रहे थे, उनको ये बात पता चली तो वे लगान के पैसों से उस महिला का भात भराए। तब मुगलों ने राजा नवल सिंह को लगान नहीं देने पर कैद कर लिया था। नवलगढ़ की रानी को रामदेव जी में बड़ी आस्था थी और उनकी बहुत बड़ी भगत थी। रामदेव जी के चमत्कार से एक रात दिल्ली में भयंकर तूफान आया। उस तूफान से दिल्ली के किले में बहुत नुकसान हुआ। उस समय राजा नवल सिंह जी के साथ बहुत राजा कैद थे, सब निकल आए। रामदेव जी का चमत्कार ही था। राजा नवल सिंह जी को दिल्ली के लाल किले में एक घोड़ा खड़ा मिला, वो उस पर सवार होकर नवलगढ़ आए। नवलगढ़ में जहाँ ये घोड़ा रुका वहाँ आज रामदेव जी का मंदिर है और यहाँ हर साल लोक निवास कोठी से घोड़े भोग लेने जाते हैं और मंदिर में दिव्य ज्योति भी घोड़े की भोग से आती है और फिर रामदेव जी का मेला शुरू होता है। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताएं।